हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, जो कि डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर में आता है। हमारा कोर सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। तो चूंकि आप लोग इसका सिलेबस नेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हीट ट्रांसफर हो ऑपरेशन होता क्या है, और ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है हमारा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर जान लें हम लोग कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, बोरिंग नहीं होता है। ठीक है, और हम उसमें इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। तो देखते हैं कि हीट ट्रांसफर ऑपरेशन होता क्या है। तो चूंकि आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जहाँ कहीं भी काम करने जाएंगे वो कोई इंडस्ट्री ही होगी। ठीक है, कोई केमिकल इंडस्ट्री होगी। ठीक है, वो भले ही कोई कितना हो भी हायर एजुकेशन एक्वायर कर ले या R&D में ही जाए, लेकिन उसका किसी न किसी तरीके से कनेक्शन इंडस्ट्री से ही रहता है। तो इंडस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि काफ़ी सारे हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस लगे होते हैं। ठीक है, या फिर हीट ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी चीज़ को बॉयल करना हो, किसी चीज़ को गर्म करना हो, किसी चीज़ को ठंडा करना हो। ठीक है, किसी चीज़ को इवेपोरेट करना हो, उसको कंसनट्रेट करने के लिए। तो ये सारे इन सारी चीज़ों के लिए हमें हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हीट ट्रांसफर ऑपरेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, कि हीट ट्रांसफर पढ़ने से हम ये जान पाएंगे कि हमको कितना हीट ट्रांसफर करना है और कितना इकोनॉमिकल वे में करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। मतलब कि ये समझ लीजिए कि जितना ही कम से कम एनर्जी यूज़ करेंगे हम लोग किसी प्रोसेस को करने के लिए, उतना ही कंपनी को फ़ायदा है। मतलब हीट इक्वल टू मनी। ठीक है, मतलब जितना हम लोग हीट बचाएंगे, मतलब एनर्जी बचाएंगे, उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इनडायरेक्टली जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन पढ़ने से हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में हीट ट्रांसफ़र होता कैसे है। ठीक है, इसके कितने मेथड हैं, मतलब कितने तरीके से हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन हो सकता है, इसमें कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं, क्या इनके फॉर्मूला हैं, जो इक्विपमेंट डिजाइनिंग होते हैं उनमें क्या कॉन्सेप्ट है उनका। ये सब सारी चीज़ें हम लोग हीट ऑपरेशन में देखते हैं और इसीलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन जो फोर्थ सेमेस्टर है केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, उसका जो पहला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेडी स्टेट एंड नॉन अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि इन सब सारे टॉपिक के बारे में आगे एक एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बस इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ेंगे। बाकी आगे जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंडक्शन। तो सपोज करिए ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इसको हम किसी हीट सोर्स से, किसी भी हीट सोर्स से, मान लीजिए आप कोई लैंप है, उसको हम लोग यहाँ पे हीटअप कर रहे हैं। मतलब कि एंड ए, इसको एंड ए मान लेते हैं, इसको एंड ए, मतलब ठीक है। तो मान लेते हैं एंड ए को हम लोग किसी हीट सोर्स से हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि थोड़ी देर बाद हमारा जो एंड बी है, मतलब ये वाला जो किनारा है सीधा हमारा, ये भी हल्का हल्का हमको हॉट फील होने लगता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग इस एंड को हम लोग हॉट किए और कुछ टाइम बाद हम लोग एंड बी हमको हॉट फील होने लगा। ठीक है, इसको अगर हम टच करके देखेंगे तो ये कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जानेंगे। सपोज करिए यही वाला है, ये इंट ए है, ये इंट बी है।
तो आप जानते ही हैं कि सब इसमें मॉलिक्यूल्स सब कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स या एटम्स कह सकते हैं, इस तरीके से इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब हम इस एंड ए को जब हीट करते हैं माफ कीजिएगा, जब इस एंड ए को हम लोग जब हीट करते हैं किसी लैंप के थ्रू, ठीक है, सपोज करिए ऐसे इसको हम लोग किसी लैंप के थ्रू इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो जो इस एंड के जो सबसे पास वाला जो हमारा ये एटम्स है, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एटम्स है अपने जगह पे ही बिना माइग्रेट किए हुए ही अपनी जगह पे ये वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, और ये चूंकि सबसे पास वाला एटम्स है हीट सोर्स के, तो ये काफी तेजी से ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो इसके पास वाला जो एटम्स है उसको ये मोमेंटम ट्रांसफर करता है। ठीक है, जो इसके पास वाला जो एटम्स है इस वाले एटम से ये एनर्जी लेता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एटम्स है फिर ये वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा स्लो वाइब्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है एटम, ये अपने पास वाले एटम को मोमेंटम ट्रांसफर करता है। उसके बाद फिर ये वाला अपने पास वाले को ट्रांसफर करता है, फिर ये अपने पास वाले को, ऐसे करते 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 हम लास्ट एंड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट एंड वाला होता है वो सबसे कम, उसमें सबसे कम मोमेंटम होता है, उसके बाद वाले में उससे ज्यादा, उससे बाद वाले में उससे ज्यादा, ऐसे करते करते जो सबसे पास होता है हीट सोर्स के वो सबसे तेजी से वाइब्रेट करता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर हमारा हो रहा है, उसके साथ में हम ये काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सॉलिड में हमारा इस ऐसा नहीं केवल ये ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा इसी डायरेक्शन में होगा, इसके पास में ऊपर भी होंगे, ऊपर में भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, ये जो पास वाला पार्टिकल है ये वाइब्रेट करेगा, फिर उसके पास वाला जो एटम्स है वो वाइब्रेट करेगा, ऐसे करते करते हम लोग ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हीट सोर्स से हीट लेने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ये फिर वाइब्रेट करने लगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका मोमेंटम है ये अपने पास वाले को ट्रांसफर करता है, फिर ये वाइब्रेट करने लगा। ठीक है, फिर ये अपने पास वाले को ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सॉलिड में जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने स्थान से बिना माइग्रेट हुए ही एनर्जी का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड तक कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा हीट ट्रांसफर का जो मेथड है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, कि बिना जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं बिना माइग्रेट हुए ही, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना गए हुए ही अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्शन में ही ये तो सॉलिड का हो गया, नॉर्मल सॉलिड। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास कोई मेटल्स है, तो मेटल्स में चूंकि आप जानते होंगे कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन कंपेयर टू अदर सॉलिड। ठीक है, नॉन मेटल्स, तो उनमें जो मेटल्स में जो हीट ट्रांसफर होता है मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे सॉलिड में मूव करते हैं, तो इसलिए हमारा जो मेटल्स हैं उनमें हीट ट्रांसफर जो होता है, हीट ट्रांसफर का जो रेट होता है काफी तेज होता है, काफी फास्ट उसमें हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो कंडक्शन है ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, मतलब कि सॉलिड में
मोस्टली होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, लेकिन वो बहुत निग्लेजिबल होता है, तो उसका स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। मोस्टली कंडक्शन जो है हमारा सॉलिड में ही होता है, ठीक है। एक तो सॉलिड, जो नॉर्मल सॉलिड है मतलब नॉन मेटल है, उनमें तो जो ये बताया मैंने फिगर से, मतलब कि हीट सोर्स से एनर्जी लिया, फिर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, फिर वो वाइब्रेट करने लगा, ठीक है। और जो ये इसमें मोमेंटम आया वाइब्रेट करने की वजह से, ये मोमेंटम अपने पास वाले को ट्रांसफर किया, फिर ये अपने पास वाले को, फिर ये अपने पास वाले को। तो इस तरीके से जो नॉर्मल सॉलिड होते हैं या फिर जो इंसुलेटर होते हैं, उनमें इस तरीके से जो हमारा है हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन जो मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे मेटल बॉडी में घूमते हैं हीट एनर्जी पाके, ठीक है। और ये काफी तेजी से मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू नॉन मेटल्स एंड अदर सॉलिड। तो मेटल्स में हमारा जो है हीट ट्रांसफर काफी तेजी से होता है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंडक्शन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन का भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। सपोज करिए आपके पास एक कोई पोर्ट है और इसमें आप पानी ऐसे फिल किए हुए हैं और ये कोई हीट सोर्स है, इससे इसको लैंप इसको मान लीजिए और इसको आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं हम लोग, थोड़ी देर अगर इसको गर्म करें तो देखते हैं कि पानी हमारा बॉयल होने लगता है, ठीक है, और यहां से वेपर जनरेट होने लगती है, ठीक है। तो पानी में जो है हमारा हीट ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, जैसे ही हम ये हीट सोर्स हुआ, ये जो है हमारा ये प्लेट जो बॉटम है इसका, ये मेटल्स का होता है, ठीक है। यहां भी हम लोग सॉलिड पढ़ रहे थे और ये मेटल्स भी सॉलिड ही, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड, इसका जो बॉटम से ये सॉलिड ही है, ठीक है। तो जो सबसे पहले सॉलिड गर्म होगा, ठीक है, सॉलिड जो उसका पॉट का जो बॉटम वाला पोर्शन है सबसे पहले वो हीट सोर्स से गर्म होगा, ठीक है। फिर इस वॉल से, जो वॉल है ये, उसको, उससे जो ये लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एनर्जी लेंगे, ठीक है, हीट लेंगे या एनर्जी लेंगे। और फिर क्या होता है कि ये एनर्जी लेके फिर ये ऊपर भागने लगते हैं, ठीक है। डेंसिटी, चूंकि हीट करने से जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कम होने लगती है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, लिक्विड के पार्टिकल, डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर होने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसमें एक करंट ऐसे करके, सपोज करिए इधर से इधर आ गए ऐसे करके, ठीक है, ये वाले पार्टिकल हैं, ठीक है। और फिर ये ऐसे घूम घूम के ऐसे ही इसी में आते रहते हैं, मतलब कि हीट लिए, डेंसिटी कम हुई और फिर ये ऊपर गए, ठीक है। फिर ऊपर ये दूसरे जो इनके पास वाले हैं उनको भी ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। फिर ये इनकी एनर्जी लॉस हुई, ऐसे करके ये अपना एक करंट बना लेते हैं, जिसे हम लोग कन्वेक्टिव करंट बोलते हैं। कन्वेक्टिव करंट या संवहन धाराएं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं लिक्विड में जो है हमारा जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें जो पार्टिकल हैं, लिक्विड के पार्टिकल है, पूरा उसमें वो मोमेंटम जो है उनमें पूरा वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे ए मान लीजिए, तो ये हीट लेने के बाद इसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा नया पार्टिकल आया कोल्ड वाला, वो हीट एनर्जी लिया और फिर हीट एनर्जी लेके वो फिर ऊपर चला गया। तो ये देख रहे हैं कि लिक्विड के केस में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता है, जो सॉलिड वाले में हम लोग यहाँ पे पढ़े, इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, देख रहे हैं इसमें भी मोमेंटम सब में है, लेकिन क्या इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह भी जा रहे हैं, ठीक है। तो
लिक्विड के केस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और उसके साथ ही हमारा एनर्जी का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो जो ये फिनोमेना है हमारा, जिस मेथड के थ्रू हमारा ये जो पानी है हीट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन में जो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम होता है, और हमारा जो सॉलिड होता है कंडक्शन, उसमें ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। और एक चीज और, ये कन्वेक्शन के केस में, कन्वेक्शन कभी भी आपका प्योर कन्वेक्शन नहीं होता है, मतलब कन्वेक्शन जो हमारा हीट ट्रांसफर का जो हमारा मेथड है, ये प्योर कन्वेक्शन नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। ये हमेशा कंडक्शन के साथ में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए आप पानी को सीधे थोड़ी गर्म कर सकते हैं, उसको गर्म करने के लिए सबसे पहले इस मेटल को गर्म होना पड़ा, जो मेटल का ये वॉल है, इसका पेंदी कह सकते हैं बॉटम, सबसे पहले ये हीटअप हुआ, फिर ये हीट एनर्जी लेने के बाद इससे जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो इस मेटल वॉल से एनर्जी लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, इस वॉल में कंडक्शन, और ये जो पूरा सिस्टम अंदर है लिक्विड, इसमें ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्वेक्शन जो है हमारा कभी भी हमारा अकेले नहीं होता है, मतलब अगर कन्वेक्शन है तो वहां पे कहीं ना कहीं कंडक्शन जरूर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखें यहाँ पे। उसके बाद हम ये कन्वेक्शन भी दो तरीके का होता है, पहला हमारा नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब कि जो हमें यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट है, यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल फोर्स इस कन्वेक्टिव करंट को क्रिएट करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा है इस वाले एग्जांपल में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कन्वेक्शन होता है हम लोग बोलते हैं उसको नेचुरल कन्वेक्शन, मतलब बिना किसी डिवाइस के अगर कन्वेक्टिव करंट या समान धाराएं हम लोग क्रिएट करें, ठीक है, तो उस प्रकार के कन्वेक्शन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर यही करंट हम लोग किसी एक्सटर्नल डिवाइस या पंप के थ्रू क्रिएट करें तो इस प्रकार के कन्वेक्शन को हम लोग बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। मान लीजिए आप सपोज करिए कोई बहुत बड़ा टैंक है, ऐसे करके, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसको कहीं से हीट सोर्स मिल रहा है, ये एच हीट है, यहाँ पे लिख दिया मैं हीट, ठीक है, ये कहीं से इसको एनर्जी मिल रहा है, और यहाँ पे कोई पंप लगा हुआ है, पंप यहाँ से सक्शन लिया, मतलब पंप यहाँ से पानी खींचेगा, सक्शन लिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सक्शन लेने के बाद यहाँ पे पंपिंग करने के बाद इसको फिर दोबारा ये इसी में भेज रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पानी हमारा रिसर्कुलेट हो रहा है, मतलब हीट लिया यहाँ पे, सपोज करिए हीट सोर्स है, ऐसे चारों तरफ से लगा हुआ है, कोई जैकेट है हीटिंग के लिए, स्टीम का जैकेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा वॉल हीटअप होगा, ठीक है, हीट सोर्स से, उसके थ्रू अंदर पानी हमारा गर्म होगा। उसके बाद ये जो पानी अंदर गर्म हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ से इस पंप के थ्रू रिसर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस रिसर्कुलेशन की वजह से अंदर एक कन्वेक्टिव करंट यहाँ पे अंदर डेवलप होगी, जो क्या हमारा एक्सटर्नल डिवाइस की वजह से हमारा क्रिएट होगा, ठीक है।
वैसे नेचुरली भी इसमें क्रिएट होगा कन्वेक्टिव करंट, ठीक है, लेकिन नेचुरली जो है यहाँ पे बहुत स्लो होता है। जो कन्वेक्टिव करंट जो यहाँ पे डेवलप हुई है नेचुरली, वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो इसी जो कन्वेक्टिव करंट है, इनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब और तेजी से कन्वेक्टिव करंट डेवलप हो, तो उसके लिए हम एक एक्सटर्नल डिवाइस लगा दिए, यहाँ पे पंप लगा दिए हैं। तो पंप लगाने से क्या होता है, जो हमारा कन्वेक्टिव करंट है, इनके बनने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। इसलिए इस मेथड में फोर्स्ड कन्वेक्शन में हमारा हीट ट्रांसफर जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं कि हीट सोर्स से हम लोग क्या किए, किसी पॉट को गर्म किए, तो पॉट का सबसे पहले जो बॉटम वाला पोर्शन होगा वो हीट अप होगा, ठीक है। अब उस हीट अप वाले पोर्शन को, उस हीटअप वाले पोर्शन से जो अंदर लिक्विड फील्ड है वो एनर्जी लेंगे, ठीक है। एनर्जी लेने की वजह से क्या होगा, इनकी डेंसिटी कम होगी और फिर ये ऊपर की तरफ भागेंगे, मतलब जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उठती है, ठीक है। तो उस फिनोमेना के थ्रू ये ऊपर उठेंगे। ऐसे ही जो भी यहाँ पे बॉटम के सारे जो लिक्विड हैं इस फिनोमेना को फॉलो करेंगे और इस तरीके से देखते हैं कि इस पूरे बॉडी में, ये लिक्विड पूरे बॉडी में जो अंदर है एक करंट डेवलप हो जाती है, मतलब कि हॉट वाले ऊपर जाएंगे, कोल्ड वाले नीचे आएंगे। तो एक तरीके से एक करंट, एक धारा अंदर बन जाती है, जिसे हम लोग कन्वेक्टिव करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेक्टिव करंट का जो बनने का रेट है, मतलब जितना ही जल्दी ये रिसर्कुलेट होगा, ठीक है, जितना ही जल्दी ये ऊपर जाएंगे, जितना ही जल्दी ये नीचे आएंगे, उतना ही जल्दी हमारा कन्वेक्शन होगा, मतलब उतना ही तेजी से हमारा हीट ट्रांसफर होगा। तो उसी चीज को बढ़ाने के लिए, कन्वेक्टिव करंट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे पंप का यूज कर लिए हैं, ठीक है, कि पंप से जल्दी से पानी खींचेगा और तेजी से इसमें फिर अंदर डाल देगा और बाहर जो हमारा हीट सोर्स, तो हीट सोर्स से हम इसको हीटिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कन्वेक्शन, ठीक है। और कन्वेक्शन दो प्रकार का होता है, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन, जो मैंने आपको इसमें समझा दिया है, ठीक है। एक चीज और फिर से बता दूं कि कन्वेक्शन जो है कभी भी सिंगल अकेले नहीं होता है, इसके साथ हमेशा कंडक्शन होगा ही, ठीक है। बिना कंडक्शन के कन्वेक्शन नहीं होगा, तो ये चीज है। और दूसरा ये है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब कि जो पार्टिकल है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जबकि सॉलिड के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन। और रेडिएशन में देखते हैं, तो रेडिएशन के केस में जैसे आप देख लें, सन से जो हमारे पास लाइट आती है तो वो हमारा रेडिएशन के थ्रू आती है। जैसे ऊपर स्पेस में हमारा कोई भी मीडियम नहीं है, सन, ठीक है। तो जो यहाँ से सन की जो लाइट आ रही है, ये जो बीच में स्पेस पड़ता है यहाँ से, जो हमारा वायुमंडल के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर है, सपोज करिए, तो हम लोग इस कहीं बीच में हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो जो ये लाइट आ रही है, पूरा ये स्पेस है, जो सन से लाइट आ रही है अर्थ पे, सपोज करिए ये यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जो सन से स्पेस के थ्रू अर्थ पे जो लाइट आ रही है वो हमारा रेडिएशन के थ्रू आ रही थी। चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस में हमारा कोई भी मीडियम नहीं होता है, उसके बावजूद भी हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा सन से एनर्जी आ रही है, हमको यहाँ पे गर्मी लगता है, तो वो इसी जो ये आ रही है सूर्य से या सन से जो एनर्जी आ रही है, तो इसी से हमारा रेडिएशन जो आता है, उसी से हमको यहाँ पे पृथ्वी पे जो सन की एनर्जी मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। तो रेडिएशन के बारे में एक फैक्ट और ये है कि जो ये रेडिएशन है, एक तो इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियम की जरूरत अगर होती तो सूर्य की एनर्जी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो एक तो है रेडिएशन के लिए हमको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कन्वेक्शन में भी मीडियम था हमारे लिए, कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए ही, ठीक है। तो रेडिएशन के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो जो सन से हमारे पास एनर्जी आती है, अगर रास्ते में
इसके पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सपोज करिए सीधे आ रहा है, इसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो जो इसका एनर्जी है ये लॉस नहीं होता है, ठीक है, जब तक कि इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है, सपोज करिए कोई चीज है ये, या अर्थ ही मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे इस पे ये पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका कुछ पार्ट क्या होता है कि जो ये मटेरियल होता है, जो भी मटेरियल हो जो इसके पास में पड़ रहा है, कुछ तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और क्या करता है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट, और कुछ पोर्शन जो होता है इसका जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं जो सन से एनर्जी आती है, कुछ तो उसका पार्ट जो है उस जिसपे ये जिसके थ्रू आता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ ट्रांसमिट इससे होता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो तीन पार्ट में जो सूर्य से एनर्जी आती है, सन की एनर्जी आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में नहीं आता है तो ये हमारा इसके एनर्जी में कोई भी लॉसेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ठीक।